अजीज तलबा, अस्सलामु अलैकुम। आज हम लफ्जों का एक नया खेल खेलेंगे। स्क्रीन पर इस वक्त जो सरगर्मी मौजूद है उसकी हिदायत पढ़ लेते हैं। मंदरजा झेल अल्फाज के मुतलाजिम अल्फाज तलाश कीजिए। पहले ये जान लेते हैं कि मुतलाजिम के क्या मायने हैं। अगर आप गौर करें तो मुतलाजिम में लाजिम का लफ्ज मौजूद है। तो मुतलाजिम का क्या मतलब बना? मुतलाजिम का मतलब है बाहम लाजिम होने वाले अल्फाज। जैसे भूख और कमजोरी एक दूसरे के लिए लाजिम है। अगर किसी को भूख लग रही है तो वो कमजोर होगा। भूख से लाजमी एक लफ्ज जो हमें हमारे जहन में आ रहा है वो कमजोरी है। इसी तरह से अगर थोड़ा सा आसान सा लफ्ज देखें तो वो है बस्ता। तो बस्ते से लाजिमी अल्फाज, बस्ते का लफ्ज आते ही आपके जहन में कौन सी चीजें आ रही हैं? स्कूल, किताब, कॉपी, पेंसिल, प्लानर, डायरी, पेन, रबर। तो जितना ज्यादा अच्छा आपका जखीरा अल्फाज होगा उतना ज्यादा आसान आपके लिए ये सरगर्मी करना होगा। तो हमारे पास इस वक्त जो पहला लफ्ज मौजूद है वो है जंग। अब जंग को जब हम अपने जहन में लाएंगे तो हमारे जहन में सबसे पहली क्या चीज आती है? क्या तो मेरे जहन में जो आ रहा है मैं वो लिख रही हूँ। आप लोग भी ये सरगर्मी, ये खेल मेरे साथ साथ करते रहें, हल करते रहें। अच्छा जी, जंग के साथ जो लाजमी लफ्ज मेरे जहन में आ रहा है वो है अफवाज। और इसके अलावा हथियार। जंग होगी तो उसमें हथियार भी होंगे, और जंग होगी तो उसमें खून रेजी भी होगी, खून खराबा भी होगा। और अगर हम पुराने जमाने की बात करें तो जंग के बाद जो है वो माले गनीमत भी हाथ आता था। इसके अलावा और अगर मौजूदा दौर की बात करें तो मेरे जहन में जो सबसे पहला लफ्ज आया है वो है पत्थर बम। के अलावा पुराने जमाने में जो जंगी लिबास होता था उसके ऊपर ज़रा पहनी जाती थी। तो ये अल्फाज वो हैं जो मेरे जहन में आए जंग के लफ्ज से रिलेटेड। अब देखते हैं कि आप इसके अलावा और कौन कौन से जो है वो अल्फाज बना सकते हैं जंग से। इसके अलावा जो है वो लड़ाका तैयारे हो सकते हैं, शहीद हो सकते हैं, गाजी हो सकते हैं, जो हमें जंग से रिलेटेड अल्फाज जो हमारे जहन में आ रहे हैं। हमारा दूसरा लफ्ज है स्कूल। ये तो इंतहाई आसान है, इससे तो बहुत सारी चीजें जहन में आती हैं। स्कूल है तो किताबें हैं, और स्कूल है तो स्कूल में असेंबली है, असेंबली हॉल है। ठीक है, सुबह की जो असेंबली होती है, या फिर स्कूल में होती हैं जमातें, क्लासरूम्स होते हैं। सही है। और क्या होते हैं? खेल का मैदान होता है, और मेरी पसंदीदा जगह कुतुब खाना होता है। कुछ लोगों को साइंस लैब बहुत पसंद होती है। स्कूल में तलबा होते हैं और स्कूल में असातिज़ा भी होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इससे मजीद कई अल्फाज, मुतलाजिम अल्फाज स्कूल के लफ्ज के बना सकते हैं। अब मजीद अल्फाज देख लेते हैं। हमारा अगला लफ्ज जो है वो भी बहुत आसान है क्योंकि वो है अस्पताल। तो अस्पताल में क्या होते हैं? अस्पताल का लफ्ज जब जहन में आता है तो सबसे पहले आते हैं वहां पे डॉक्टर। और जहां पे डॉक्टर होंगे तो वहां पर मरीज भी आएंगे। ठीक है, मरीज को दी जाएंगी अद्वियात। और क्या हो सकता है वहां पे? इंजेक्शन भी हो सकता है, और नर्सेज हो सकती हैं, और एम्बुलेंस। और इसके अलावा एम्बुलेंस हो सकती है। इसके अलावा एक में हम लिख लेते हैं नर्सें। वैसे अस्पताल में वेटिंग एरियाज भी होते हैं, तो खैर हर जगह होते हैं, स्टेशन पे भी होते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख लिया ऑपरेशन थिएटर, क्योंकि ये ऑपरेशन थिएटर जो है ये सिर्फ अस्पताल में होते हैं। अच्छा, इसके बाद बड़े ही मजे का जो है वो लफ्ज है, और वो लफ्ज है हमारे पास ईद। मुझे यकीन है
کہ عید سے متعلق الفاظ بھی آپ تمام بچوں کو آتے ہوں گے اور بہت سارے آتے ہوں گے، اور آپ بہت اچھے اچھے الفاظ جو ہے وہ اس پہ لکھ لیں گے۔ تو سب سے پہلے عید کی آ جاتی ہے نماز۔ اس کے علاوہ جو آپ لوگوں کے ذہن میں سب سے پہلے آئی ہوگی وہ ہے عیدی اور شیر خورما، یا پھر جو بچے شیر خورما ذرا شوق سے نہیں کھاتے، ڈرائی فروٹ کی وجہ سے ان کو مٹھائیاں بہت پسند ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ عید پہ دعوتیں ہوتی ہیں، تو مہمان آتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں اور دوستوں سے ملتے ہیں، عید کارڈ دیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو گفٹس دیے جاتے ہیں۔ تو یہ سرگرمی، یہ جو لفظوں کا کھیل ہے، یہ انتہائی آسان ہے اور آپ لوگوں کو یقیناً بہت مزہ آیا ہوگا۔ اتنی ساری مثالوں کے بعد آپ کو یہ سرگرمی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کی کتاب کاروان اردو چھٹی جماعت کے لیے صفحہ نمبر 111 پر سوال نمبر 9 میں کچھ ایسے ہی الفاظ دیے گئے ہیں جس کے متلازم الفاظ اب آپ آسانی سے بنا سکیں گے۔ السلام علیکم۔